हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, आज जो मार्केट के अंदर हुआ और कल क्या होगा और कितना बड़ा हो सकता है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। आज जो अचानक से बैंक निफ्टी के अंदर एक सेलिंग आई है, ऊपर जाता हुआ बैंक निफ्टी नीचे क्रैश हो गया। ठीक है, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि अचानक मार्केट में ऐसा पैनिक क्या आया। ठीक है, जिसकी वजह से चलता हुआ बाजार, चलता हुआ बैंक निफ्टी करीब करीब 800 पॉइंट का फॉल कर गया। ऊपर से नीचे से उसने जो अपना हाई बनाया 800 पॉइंट का, और ऊपर से नीचे उसने लो भी बना दिया एक। ठीक है, और लास्ट में जाके बीच में इक्वल क्लोजिंग कर दी। तो गाइस, ये सेटअप मैं आपको मॉर्निंग में ही बता चुका था कि मार्केट के अंदर इस तरीके से होने वाला है, ऐसा ऐसा होने वाला है। बैंक निफ्टी का पूरा सेटअप आपको मैं देकर गया था। ठीक है गाइस, आप देखना चाहेंगे, मैंने आपके लिए मॉर्निंग में ही वीडियो बना दिया था। और आप देखिए मेरे लेवल 45,500, 45,400, 45,300 पी बाय रहेगी। ठीक है, मैंने आपको वॉइस मैसेज में सुबह बताया प्री ओपन सेशन में ही कि हर एक चीज हो चुकी है। ठीक है, मैंने 350 का लेवल निफ्टी का था, फिर निफ्टी देखिए गाइस सारे के सारे लेवल पे जैकपॉट लग गया। पी बाय मैंने मॉर्निंग में ही आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया था, आज का ट्रेडिंग प्लान क्या हो सकता है। आज थोड़ा सा लेट हुआ था वीडियो, ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए एक सेटअप बनाकर गया था पूरा का पूरा। ठीक है, तो गाइस, हमने पी में काम किया। ठीक है, और हमने अच्छा जो है मार्केट से मुनाफा गेन किया। बस मैं खाली एक चीज आपको सिखाना चाहता हूं, वो ये है, मार्केट में जो जो चीजें हो रही है ना, ये हो क्यों रही है। ठीक है, इस होने के तरीके को समझाने की कोशिश कर रहा हूं गाइस। मैं आपको हर एक डाटा का कैलकुलेशन कराता हूं, ठीक है, और हर एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं गाइस। ये आपको लग रहा होगा पैटर्न बहुत छोटे हैं, अगर मैं इसको बड़ा कर दूं ना, तो ये रेंज गाइस 700 700 800 800 पॉइंट की रेंज है ये। ठीक है, इस रेंज के अंदर मार्केट जो काम करने की कोशिश कर रहा है ना गाइस, इस रेंज को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गाइस, मार्केट की जो रेंज है, ठीक है, मार्केट की जो रेंज है, निफ्टी कल के लिए जो हमारा सेटअप बन रहा है, निफ्टी की जो मैक्सिमम रेंज है गाइस, वो है 200 से 300 पॉइंट। ठीक है, और गाइस सबसे बड़ी चीज, तीन एक्सपायरी एक साथ हैं, तीन एक्सपायरी एक साथ हैं। इस एक्सपायरी को समझ लिएगा, मार्केट के कॉन्सेप्ट को बाजार में होने क्या वाला है बड़ा। ठीक है, और मॉर्निंग में वीडियो आएगा पूरी एफ आई डी आई के एनालिसिस के साथ। ठीक है, जो भी डाटा आएगा जैसा भी आएगा उसके ऊपर हम फुल एक कैलकुलेशन वाला वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ये वीडियो इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है, मंथली, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है मंथली। ठीक है, फिर निफ्टी की सॉरी, सेंसेक्स की एक्सपायरी है मंथली। ठीक है, तो गाइस कुछ बहुत बड़ा होने वाला है बाजार के अंदर। ठीक है, ये तीनों की तीनों एक्सपायरियां कल मार्केट को बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रखेंगी। ठीक है, तीनों की तीनों एक्सपायरियां, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, फिर निफ्टी की। तो गाइस समझ लीजिए बाजार की रेंज को, हमको किस तरीके से इन एक्सपायरियों का फायदा उठाना है। ठीक, ये हमारा निफ्टी की रेंज है 200 पॉइंट से 300 पॉइंट की। ठीक है, बैंक निफ्टी की जो रेंज है, वो रेंज निकल के आ रही है मेरी 500 से 800 पॉइंट की। फिर निफ्टी की जो रेंज है, वो निकल के आ रही है मेरी 200 से 400 पॉइंट की। ठीक है, और सनसेक्स की जो रेंज निकल के आ रही है गाइस, सनसेक्स की भी रेंज समझिएगा 600 से 1000 पॉइंट की। ठीक है, कल हम सनसेक्स को भी वॉच करेंगे। ठीक है, अब गाइस हमने ये रेंज निकाल ली है। अब रेंज निकालने के साथ हमको समझना है बड़े खिलाड़ी को, मार्केट को जो चला रहा है अपने हिसाब से, बाजार के अंदर जो अप एंड डाउन कर रहा है अपने हिसाब से, वो है फॉरगेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, एफ आई आई, डी आई आई, इनका पैसा जो है मार्केट के अंदर बहुत बड़े लेवल पे लग रहा है। ठीक है, तो उस लेवल के तरीके को समझाने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है गाइस, अभी कोई सा डाटा नहीं आया। ठीक है, डाटा आते ही आपके लिए एक वीडियो और बना दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आप एक सेटअप को समझने की कोशिश कीजिएगा, वो सेटअप किस तरीके का बनने वाला है। ठीक है, दो खिलाड़ी मार्केट के अंदर जो पैसा लगा रहे हैं, अप एंड डाउन कर रहे हैं, मैं आपको उनका डाटा दिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो गाइस अभी डाटा आया नहीं है। ठीक है, ये जो एफ आई आईस हैं गाइस, इसको समझिएगा, ये डेरिवेटिव्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव्स को कंट्रोल करते हैं। डेरिवेटिव्स में सारे के सारे फ्यूचर, ऑप्शन, ठीक है, इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स फ्यूचर, एफ आई स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन, सारे के सारे सेगमेंट में काम करते हैं। लेकिन गेम अभी शिफ्ट हुआ है कहां, कैश मार्केट में। ठीक है, कैश मार्केट में एक बड़ी बिकवाली हो रही है बाजार के अंदर।
ठीक है। निफ्टी के 50 स्टॉकों में कल का जो आपने फॉल देखा, बैंक निफ्टी के 12 स्टॉकों में, बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक, फिर निफ्टी के 20 स्टॉक, ठीक है, सेंसेक्स के 30, मिड कैप के 100, ठीक है। बहुत तेजी से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल है कैश मार्केट में एक्टिव हुआ है, कैश मार्केट के अंदर, ठीक है। कैश मार्केट के अंदर ये लगातार बिकवाली कर रहा है। मैंने आपको कल प्रीवियस डाटा दिखाया था, ग्रॉस बाइंग ग्रॉस सेलिंग दिखाई थी, हर एक चीज, ठीक है। ऑप्शन के अंदर अभी डाटा बिल्कुल कमजोर आ रहा है, तो इस कमजोर डाटा को समझने की कोशिश करना। कैश मार्केट के अंदर जो बड़ा खेल हो रहा है, आपने देखा ना, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक 5 ट्रेडिंग सेशन में, 5 ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है, करीब करीब 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ रुपए जो है ना गवा चुका है। मार्केट कैप अपना कमजोर कर चुका है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करना, ऐसा हुआ क्यों। अब आज के सेशन में एचडीएफसी बैंक चला है लेकिन आईसीआई गिरा है। भाई ये दोनों को दोनों एफआईआई के स्टॉक है ना। आईसीआई बैंक के अंदर 43% होल्डिंग है, ये गाइस मैं सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। एचडीएफसी में 52% होल्डिंग है, 52.31%, ठीक है। अब ये इन्हीं दो से पूरी की पूरी बैंक निफ्टी को, ये जो आप चार्ट आज देख रहे हो ना, मैं से क्लीन करूं गाइस, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ना, खाली इन 2 स्टॉकों से पूरी बैंक निफ्टी को ऊपर किया जा रहा है, नीचे गिराया जा रहा है और अपने हिसाब से जो है बाजार को चलाया जा रहा है। भाई डीआईआई एक्टिव है तो वो देखकर पैसा लगाएगा कि किस तरीके इसका कामकाज हो रहा है, ठीक है। तो इस कामकाज होने के तरीके को समझने की कोशिश करना। अभी हर एक चीज मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ऑप्शन चेन से लेके हर एक डाटा मैं आपको दिखा दूंगा कि बाजार के अंदर हो क्या रहा है। सबसे पहले ये समझिए, आईसीआई बैंक इसने गवा दिया ऊपर से अपने 4%, 4% ये डाउन हुआ है गाइस, ठीक है। एचडीएफसी 2% प्लस है, ठीक है, जबकि प्लस है गाइस आईसीआई में बहुत तेजी से काम हुआ है लास्ट में। ये आप वॉल्यूम देख रहे हैं, ये वॉल्यूम देख रहे हैं, 3,45,78,943, ठीक है। और इसकी वॉल्यूम 4,30,02,202, ठीक है। एचडीएफसी की वॉल्यूम ज्यादा लेकिन बैंक निफ्टी ज्यादा ऊपर नहीं है, ठीक है। बाकी सारे भी इंडेक्सन को देखिए, ये भागा है, ये प्लस है, पीएनबी प्लस है, एसबीआई 2% प्लस, लेकिन आईसीआई ने आज कमाल किया है। इसके अंदर जो गाइस सेलिंग प्रेशर आया ना, सेलिंग प्रेशर जो जनरेट हुआ वो एकदम से हुआ और लगातार हुआ और वो होता चला गया। इसकी आईसीआई का सीधा सीधा असर बैंक निफ्टी पे पड़ गया, आईसीआई का सीधा सीधा असर पड़ गया फिर निफ्टी पे, इसका असर पड़ गया निफ्टी पे। और एकदम से सेलिंग प्रेशर जब आया इस वॉल्यूम के साथ, जब ये गिरा है, ठीक है गाइस, 29 पॉइंट इसने गवा दिए हैं अपने, ठीक है। कल ये प्लस था, आज ये माइनस है, ठीक है। और कल का भी मैंने जो एनालिसिस किया था बता दिया था आपको कि आईसीआई बैंक ऊपर लेके जा रहा है, एचडीएफसी बैंक नीचे गिरा रहा था, लेकिन आज एचडीएफसी बैंक ऊपर लेके जा रहा था, आईसीआई बैंक मार्केट को दबा रहा था। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न बन रहा था और इससे कनेक्ट आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ठीक है, और इसके ऑप्शन में काम करने वाले रिटेल ट्रेडर, वो सब ट्रैप हो गए अगर वो सी की पोजीशन में थे, सब के सब ट्रैप हो गए, मार्केट ने इन सबको ट्रैप कर दिया। तो गाइस इस ट्रैप होने के तरीके को भी समझना है, क्योंकि ना इन एफआईआई की ये कंट्रोल कर रहे हैं डेरिवेटिव्स को, 80% पैसा जो है ना कंट्रोल कर रहे हैं ये। आप देखिए ये एचडीएफसी बैंक में आपको होल्डिंग दिखाऊंगा डायरेक्ट, मैं इसका कोई एनालिसिस नहीं करूंगा। बाकी तो मैं गाइस चाहूं तो इसकी पूरी की पूरी बैलेंस शीट का एनालिसिस करके दे सकता हूं आपको। गाइस ये देख लीजिए 52.29%, कल ये 52.31% है, मतलब 0.2% होल्डिंग हल्की करी है, मतलब 2% जो आज ये भाग गया ना एचडीएफसी बैंक, एफआईआई हल्की की है पोजीशन। जो बैंक निफ्टी को नीचे गिराया ना, ऊपर से नीचे फॉल करवाया, वो वही था, ठीक है। एफआईआई की 52.29% होल्डिंग है, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल। और एचडीएफसी का बहुत बड़ा रोल है, एचडीएफसी बैंक का बहुत बड़ा रोल है बैंक निफ्टी में, ठीक है, निफ्टी में, सेंसेक्स में, ठीक है, फिर निफ्टी में ये अपने दम पे चला सकता है। और पैसा किसके पास है, पैसा है एफआईज के पास। तो एफआईज क्या कर रहे हैं,
एफआईआई कंट्रोल कर रहे हैं किसको? ऑप्शन चेन को, ऑप्शन के अंदर लगने वाले पैसे को, ठीक है। जिस चीज की एक्सपायरी, ठीक है, उस टाइम इन स्टॉकों को वॉलेटाइल कर कर, ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इन सब के अंदर मूवमेंट बनाया जाता है, ठीक है, और अपने हिसाब से पैसा कमाया जाता है और इसी तरीके से बाजार को ये चला रहे हैं, ठीक है। तो गाइस मैंने आपको हमेशा एक चीज सिखाई है, ये चीज मैं आपको हमेशा सिखाता हूं, मार्केट में इस कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है, तभी बाजार आपको कुछ देने की कोशिश करेगा, ठीक है। गाइस मार्केट में दो ही लोग हैं, एक है सेलर और एक है बायर। बायर हमेशा नीचे से खरीदेगा, ठीक है। एचडीएफसी बैंक करीब करीब 12-13% गिर चुका है, ठीक है, उसके बाद अब ये खरीद रहे हैं, ठीक है, आज ये 2% भागा, तो मतलब बायर ने नीचे से खरीदा तो एचडीएफसी बैंक ऊपर गया, ठीक है। उसी तरीके से बैंक निफ्टी भी ऊपर गया, निफ्टी आपका ऊपर गया, ठीक है। तो एक सेलर हमेशा ऊपर से बेच रहा है, बायर हमेशा नीचे से खरीद रहा है। इस कॉन्सेप्ट को सीखिए। मार्केट के अंदर दो बड़ी मछलियां हैं, एक है एफआईआई, ठीक है, दूसरे हैं डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल। इनके पास बड़ा पैसा है जो रोटेशन में है, जो चल रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है मार्केट के अंदर, बहुत तेजी से ये अप एंड डाउन हो रहा है, ठीक है। गाइस आप देखेंगे इस अप एंड डाउन को, आज का भी मैं अप एंड डाउन आपको दिखा देता हूं। गाइस आज का तो डाटा आया नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कितना बड़ा पैसा लगाते हैं मार्केट के अंदर, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए गाइस कल का मार्केट है, ठीक है, 29,000 करोड़ ग्रॉस सेल किया था इन्होंने, सेलिंग की थी, और 26,390 करोड़ इन्होंने ग्रॉस परचेज किया था, ठीक, और लास्ट में 3115 करोड़ का ये सेल ऑफ करके गए थे, मतलब ये निकाल के ले गए 3116 करोड़, और बाकी पैसा जो था इन्होंने वापस से मार्केट में लगा दिया। कल क्या हुआ? कल आईसीआई बैंक भागा था, ठीक है, आईसीआई बैंक भागा था, कल सिप्ला आपका भागा था, जबकि कल मार्केट में कितना बड़ा फॉल हुआ था, है ना। तो उसको समझने की कोशिश करना। पैसा इन्होंने 29,000 करोड़ को बेचा, ठीक है, और 26,390 खरीद लिया, मतलब कल फार्मा के स्टॉक एक्टिव थे, ठीक है, कल आईसीआई बैंक के अंदर मूवमेंट था। तो ये जो हो रहा है कामकाज गाइस, ये 26,000 29,000 करोड़ पे काम हो रहा है। अब आप सोचिए 26,000 करोड़ 29,000 करोड़ कोई लेकर बैठ जाए और वो एचडीएफसी बैंक, आईसीआई, ठीक है, वो रिलायंस, ठीक है, वो कोई सा भी पर्टिकुलर स्टॉक जो निफ्टी को घुमा सकता है, बैंक निफ्टी को घुमा सकता है, इतना पैसा लेके बैठ जाए कोई और इनमें डायरेक्ट खरीदारी करना चालू करे, बाइंग, तो गाइस क्या होगा? मार्केट आपका ऊपर ना, निफ्टी ऊपर, सेंसेक्स ऊपर, फिर निफ्टी ऊपर, सब ऊपर चले जाएंगे। तो गाइस बैंक निफ्टी में कितने? बैंक निफ्टी के अंदर मात्र 12 स्टॉक हैं, ठीक है, 12 स्टॉक में एफआई की 6 लाख करोड़, ठीक है, 6 लाख करोड़ खाली एचडीएफसी बैंक में लगे हुए हैं, ठीक है, 44% होल्डिंग करीब आईसीआई में है, ठीक है, 7 लाख करोड़ का आईसीआई बैंक का मार्केट कैप है, ठीक है, करीब 3 लाख करोड़ के आसपास, 3 लाख करोड़ के आसपास उसमें पड़े हुए हैं, ठीक है। अब आप सोचिए अगर वो एक छोटा सा सेल ऑफ भी कर रहे हैं तो निफ्टी, बैंक निफ्टी को वो अपने हिसाब से चला सकते हैं गाइस। तो यही पैसा जो है ना, ये 18,000 करोड़ 19 तारीख को 18,000 करोड़, ठीक है, 22,000 करोड़ का सेल किया। इसी तरीके से कैश मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। गेम जो है ऑप्शन चेन से भी खेला जा रहा है, ठीक है, ऑप्शन चेन के पैसे को भी खाया जा रहा है रिटेल ट्रेडर के, जो रिटेल ट्रेडर बाय करता है और किस तरीके की एक्सपायरी में एक प्रीमियम को हाई कर दिया जाता है और एक प्रीमियम को बिल्कुल लो, और मार्केट को अपने हिसाब से अप एंड डाउन करवाया जाता है, ठीक है। तो गाइस कैश मार्केट से भी पैसा निकलता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि इंडेक्स ऑप्शन में 80 90 हजार करोड़ का डाटा आ रहा है कि बेच के चले गए, सेल करके चले गए, बाय करके चले गए 32,000 करोड़, वो नहीं। असली गेम कैश मार्केट से है। निफ्टी के 50 स्टॉक में, बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक से, ठीक है, फिर निफ्टी के 20 स्टॉक से,
सेंसेक्स के 30, ठीक है, ये तो सब एक ही कंपनी ही है, मान लो एक तरीके से सब एक दूसरे का हिस्सा है कुछ ना कुछ, ठीक है। इन स्टॉकों से पूरे के पूरे ऑप्शन को घुमाया जा रहा है और ऑप्शन से रिटेल ट्रेडर का पैसा खाया जा रहा है। गाइस मैंने आपको दिखाए थे ना, मैं इसे क्लीन कर रहा हूँ गाइस, ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। मैं आपको प्रीवियस डाटा दिखा रहा हूँ, ये देख रहे हैं, कैश 45,000 करोड़ सेल करके चले गए, 18 तारीख को एक्सपायरी थी, ठीक है, उससे एक दिन पहले आता हूं, ये देखिएगा 56,000 करोड़ सेल करके चले गए। यहां पे कैश मार्केट में 10,000 करोड़ और यहां पे 56,000 करोड़। पैसा लॉस किसने खाया होगा? रिटेल ट्रेडर ने लॉस खाया होगा यहां पे। तो गाइस ये जो फॉरगिन है ना, FIIs, ये कंट्रोल करते हैं किसी ना किसी तरीके से मार्केट को। तो बस मैं आपको ना इनकी कंट्रोल करने के तरीके को समझाने की कोशिश करता हूं। और गाइस मैं, आप इतना मान लीजिए ये ऑपरेट करते हैं, मैंने ऑपरेटर के ऊपर स्पेशल वीडियो भी बनाया था, इनके हर एक फंड जो मार्केट के अंदर लगा हुआ है वो फंड मैंने दिखाने की कोशिश करी थी। तो गाइस चीजों को संभल के चलिए, बहुत बड़े बड़े फॉल हो रहे हैं बाजार के अंदर। ये देख रहे 460 पॉइंट निफ्टी 17 तारीख को गिरा था, ठीक है, फिर एक कल बड़ा फॉल हो गया बाजार के अंदर, ठीक है, ये कल 333 पॉइंट निफ्टी ने क्लोजिंग करी, ऊपर से इसने करीब करीब 550 पॉइंट गवा दिए थे। बैंक निफ्टी ने ऊपर से करीब करीब 1800 पॉइंट गवा दिए थे। तो ये लोग कर रहे हैं, ठीक है, ये कर रहे हैं, एक छोटे से फंड से बड़ा मोटा पैसा कमाया जा रहा है। लेकिन कल का ये जो गेम था, ये खाली कैश मार्केट का गेम था। कैश मार्केट में कुछ स्टॉकों से मोटा पैसा निकाला गया, ठीक है। और कल निफ्टी के पर्टिकुलर 50 स्टॉकों में से मात्र 7-8 स्टॉक थे जो ऊपर की तरफ मूवमेंट ले पाए, जिसमें सिप्ला 7%, सन फार्मा करीब करीब 4%, ठीक है, ICICI बैंक 2% और कुछ बजाज फिनसर्व थोड़ा सा ऊपर था, लेकिन बजाज फाइनेंस डाउन था, ठीक है। और बाकी सारे के सारे स्टॉक नीचे थे निफ्टी के 50। तो समझने की कोशिश कीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को, बहुत भारी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब गाइस ये जो डेरिवेटिव्स को कंट्रोल करते हैं FIIs, ठीक है, इनका पैसा दिखाई देता है ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन आपको सीखनी पड़ेगी और मैं आपको ऑप्शन चेन पे लेके जा रहा हूं, ठीक है। डेरिवेटिव्स करीब करीब 80% रिटेल ट्रेडर से पोजीशन ले रहा है, वो एक सेलर है स्मार्ट, आप समझ लेना, बस इसको लॉजिक लगाना, ठीक है। गाइस मैं ऑप्शन चेन, ये 25 जनवरी की ऑप्शन चेन है और निफ्टी की ऑप्शन चेन है, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना। और गाइस मैं NSE का डाटा फॉलो करता हूं, ठीक है, हर एक कंपनी इसी से डाटा उठाती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से, तो इसको समझने की कोशिश करना। OI डाटा जो है इसी का मेन है। तो निफ्टी की जो कॉल राइटर है इसको समझिएगा, 30,93,832 ये कॉल राइटर है, ठीक है। पुट राइटर 25,35,195, फर्क 5.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, ठीक है। और ये एक्सपायरी वाला पैसा है। डाटा अगर चेंज नहीं हुआ तो गाइस निफ्टी आपका नीचे का है। कॉल राइटर मार्केट को नीचे लेकर आते हैं, ठीक है, बायर बाजार को ऊपर लेके जाता है। मार्केट अभी भी खतरनाक बना हुआ है, निफ्टी आज बेशक 215 पॉइंट प्लस है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा, इन कॉल राइटर जो है ना, इनको लॉस हुआ, ये बहुत स्मार्ट है, ये निफ्टी के 50 स्टॉकों में जाके कल कुछ गड़बड़ कर देंगे। तो बाजार में एक वॉलेटिलिटी है अप एंड डाउन की, इसको समझना, ठीक है। कॉल राइटर मार्केट को नीचे लेके आता है, पुट राइटर बाजार को ऊपर लेके जाता है, ठीक है, और बायर नीचे की तरफ पैसा बनाता है। तो ऑप्शन चेन ये कहती है निफ्टी की मार्केट नीचे का, ठीक है। एक्सपायरी में डाटा बना हुआ है, 5.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ज्यादा है, ठीक है। तो निफ्टी के अंदर एक मूवमेंट होना है डाउन साइड का, ठीक है। तो प्रॉफिट कॉल राइटर कमाएगा, ठीक है। कॉल राइटर जो बाजार को नीचे लेके आता है, बायर को इस केसेस में लॉस लग सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए ग्लोबल सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे पुट राइटर को लॉस लगेगा जो बाजार को ऊपर लेके जाता है, यहाँ पे मार्केट बायर का, पुट बायर का, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना गाइस, ये मेरा नहीं है, ये ऑप्शन चेन का डाटा है और ऑप्शन चेन का डाटा कभी बदलता नहीं, ठीक है। मतलब ऑप्शन चेन में लगा हुआ जो पैसा है ना, उसके
साथ ही मार्केट जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे कॉल राइटर को लॉस हुआ है, जो मार्केट एकदम से लास्ट में एकदम से मूवमेंट बना के चला गया ना, उसको समझने की कोशिश करना। वो एकदम की बाइंग, वो एकदम से किसी पर्टिकुलर स्टॉक में आके बाइंग, बाजार खत्म हो गया। ठीक है, तो गाइस आगे बढ़ते हैं, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। गाइस ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है। ठीक है, 56,78,423, 33,32,722। गाइस फर्क देख रहे हैं कितना है? गाइस 23 लाख का फर्क है, 23 लाख। और एक्सपायरी है कल, कल ही एक्सपायरी है। ठीक है, तो गाइस कॉल राइटर ज्यादा है बैंक निफ्टी में, प्रॉफिट यही बनाएंगे। पुट राइटर जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, इनको लॉस लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो फर्क है ना वो 23 लाख कॉन्ट्रैक्ट का है। ठीक है, और गाइस ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा ही बाजार को चलाने की कोशिश करेगा। आज जितना भी मैंने जो सेटअप बनाया वो खाली ऑप्शन चेन को देख के बनाया, और हमने जैकपॉट मारे हैं बड़े से बड़े। ठीक है, समझने की कोशिश करना। पुट बायर का बाजार है जो प्रॉफिट बनाएगा। ठीक है, यहां पे कॉल बायर को लॉस लग जाएगा। ऑप्शन चेन ये कहती है ग्लोबल मार्केट वैसा उसे खोल दे ऊपर। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की वजह से शायद निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर खुल जाए, लेकिन ऊपर से मार्केट नीचे का। ठीक है, तो मार्केट की रेंज को समझ लेना, मार्केट की रेंज काफी बड़ी है। ऑप्शन चेन ये कहती है, ऑप्शन चेन ये कहती है बैंक निफ्टी नीचे का डाउन, निफ्टी बैंक निफ्टी डाउन है। ठीक है, ये मैं नहीं कहता गाइस, ये ऑप्शन चेन कहती है। ठीक है, ये ऑप्शन चेन में लगा हुआ डाटा ये कहता है कि बाजार में डाउन, किसी भी स्टॉक को एकदम से उठा के जो है ना भगाया नहीं जा सकता है। यहाँ पे स्मार्ट लोग पैसा लगाते हैं। ठीक है, उनको पता है बाजार को किस दिशा में लेके जाना है, तो मार्केट उस दिशा में चलेगा। ठीक है, क्योंकि पैसे से बाजार चलता है, हमारे सोचने से नहीं। तो गाइस डाटा ये कहता है, मैं नहीं कहता। ठीक है, बैंक निफ्टी नीचे का। अब गाइस ग्लोबल मार्केट समझ लेते हैं। ये अमेरिकी फ्यूचर है, प्लस है, S&P 500। ठीक है, ये गाइस मार्केट 8 बजे लाइव आएगा, ये फ्यूचर चल रहे हैं। ठीक है, यूरोप के बाजार, फेड्स इंग्लैंड, CSE फ्रांस, टैक्स जर्मनी, यहां पे प्लस मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी 2 पॉइंट प्लस दिखा रहा है। ठीक है, बाकी सारे के सारे एशिया के बाजार क्लोज हैं। क्रूड ऑयल कोई दिक्कत नहीं है, सेम चल रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक क्रूड में और क्रूड ऑयल में कोई दिक्कत नहीं है। USD INR 83.13, ये भी एक रेंज में घूम रहा है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ADR गाइस, ADR अभी लाइव आए नहीं है। ठीक है, ये अमरीकी बाजार लाइव आएंगे तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, मॉर्निंग वाले वीडियो में हर एक चीज आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो गाइस मैंने ऑलरेडी आपको हर एक चीज दिखा दी है। ठीक है, HDFC बैंक पूरा का पूरा ये जो बाजार को जिस तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो मार्केट के अंदर आज जो रेंज रही, बैंक निफ्टी ने अपने हाई से जो लो की जर्नी करी है, वो जो रेंज थी 45,478 से नीचे 44,556। गाइस ये आप रेंज समझ पा रहे हैं? ये जो रेंज है ये 900 पॉइंट की रेंज है, 900 पॉइंट ये डाउन आया है। ठीक है, हमने 45,500 का लेवल भी था हमारा ग्रुप में, 45,300 भी था, 45,200 भी था। ठीक है, सबके अंदर टारगेट आए और मार्केट इतना वॉलेटाइल था, SLB हंट हुए हैं बाद एक वीक, लेकिन टारगेट सब में आया है। देख लीजिए बैंक निफ्टी नीचे ही है और हमारे ये लेवल थे। तो गाइस फिन निफ्टी नीचे ही है, हमारा लेवल कौन सा था फिन निफ्टी में? 20,350, 20,400। गाइस
यहां पे भी हमारे टारगेट लगे हैं अच्छे खासे। तो गाइस पता क्या, मार्केट की जो रेंज है, मार्केट की जो रेंज है वो इसी तरीके से काम करेगी सेलर बायर के कॉन्सेप्ट पे। मैं हमेशा आपको ये चीज बताता हूं, बाजार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, मार्केट के अंदर सप्लाई और डिमांड का खेल है, ठीक है। सेलर ऊपर से बेच रहा है, ठीक है भाई, मार्केट ऊपर गया था काफी ज्यादा दिखने लगा, बेच दिया ऊपर से, ठीक है। मार्केट नीचे आया, बायर एक्टिव हो गया, नहीं यार अब बहुत ज्यादा मार्केट गिर गया है, ठीक है, यहां से खरीद लिया, फिर ये ऊपर 400 पॉइंट। बस इस कॉन्सेप्ट को समझना है, सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई अगर ज्यादा है, ठीक है, मार्केट क्रैश हो जाएगा, नीचे आएगा। सब डिमांड ज्यादा है, मार्केट ऊपर चला जाएगा। सब सप्लाई और डिमांड का खेल है, ठीक है। इस सप्लाई डिमांड के खेल को समझना है। तो गाइस जो मैंने कल रेंज निकाली है निफ्टी की, ठीक है, 200 से 300 पॉइंट। बैंक निफ्टी की जो मैंने रेंज निकाली है 500 से 800 पॉइंट, ठीक है। फिर निफ्टी की जो मैंने रेंज निकाली है 300 से 400 पॉइंट। सेंसेक्स की जो मैंने रेंज निकाली है 700 से 1000 पॉइंट। बस हमको इसी लॉजिक के साथ एक राइट एंट्री और राइट एग्जिट, राइट एग्जिट हम लेंगे तो हमें अच्छे पॉइंट मिलने चाहिए, ठीक है। कि अगर हमने एक सिंगल लॉट पे भी काम कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है, तो उसका जो प्रॉफिट है ना, अगर निफ्टी में काम कर रहे हैं 200 से 300 पॉइंट की रेंज मिलनी चाहिए, तो हम ऑप्शन अगर कर रहे हैं तो कम से कम 100 पॉइंट मिलने चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाजार के अंदर इतनी बड़ी रेंज है, ठीक है। बैंक निफ्टी में अगर हम काम कर रहे हैं एक सिंगल लॉट पे, ठीक है, रेंज 500 से 800 पॉइंट की, कम से कम 250 पॉइंट मिलने चाहिए, ठीक है। फिर निफ्टी की इतनी बड़ी रेंज है, कम से कम 150 पॉइंट मिलने चाहिए, ठीक है। तब आप इसको मल्टीपल करेंगे भाई, अगर 250 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिलेंगे, 15 का लॉट साइज है, 15 के लॉट साइज से आपने कितना कमाया। बस इस कमाने के तरीके को सीख लीजिए। निफ्टी का 50 का लॉट साइज है, 100 पॉइंट मिलेंगे, कितना मिलेंगे 5000 एक लॉट पे, ठीक। तो बस इस तरीके को सीखना है। 4500 बैंक निफ्टी में मिल जाएंगे, 150 पॉइंट अगर आपको यहां मिल जाएंगे, 40 का लॉट साइज, फिर निफ्टी का इतने बड़े पॉइंट। लेकिन क्या है ना, जो रिटेल ट्रेडर है वो लॉस में रुका रहेगा, लेकिन प्रॉफिट में वो निकल जाता है जल्दी। बस उसको यही सीखना है, मार्केट की रेंज अगर पकड़ लेगा एक बार और राइट टाइम पे एंट्री हो जाएगी बाजार में, तो वो पैसा बना ले जाएगा। तो गाइस सेटअप को समझने की कोशिश कीजिए, जो रेंज निकाल रखी है, ठीक है, उस रेंज के अकॉर्डिंग ही काम होगा, ठीक। मेरा मॉर्निंग में वीडियो आता है आप लोगों के लिए, ठीक है, मॉर्निंग में, जहां पे मैं पूरी की पूरी एक हार्डकोर कैलकुलेशन करके दे देता हूं, ठीक है। ये वीडियो भी मैंने जो है आज ही डाला था, ठीक है, और उसके अंदर पूरा का पूरा सेटअप बना के दिया था आपको। 45500 का भी लेवल था, 45300 भी था, 45400 भी लेवल था, सारे हमारे पी आए थे, ठीक है। फिर निफ्टी के मेरे सारे के सारे लेवल थे। आज का ट्रेडिंग प्लान ये वीडियो मैं मॉर्निंग में डालता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। और अभी तो मैं नए नए कॉन्सेप्ट चालू करने वाला हूं एक्सपायरी के लिए स्पेशल वीडियो आने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो गाइस बस समझिए, सीखिए बाजार को, मार्केट बहुत अच्छा है, बहुत पैसे देगा आगे चल के, ठीक है गाइस। और मैं ये कहता, न्यू व्यूवर्स, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देखने वाले हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, क्योंकि आने वाले वीडियो एक्सपायरी वाले और एक हार्डकोर एनालिसिस मैं मार्केट का आपको करके दूंगा, ठीक है। आपको मेरे वीडियो से एक ताकत मिलेगी सीखने की, ठीक है, कि जो जो बाजार के अंदर होता है वो सारी सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, ठीक है। मार्केट इतना अच्छा है, इतना पैसा दे सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो गाइस सोच के समझ के बाजार के अंदर काम कीजिए, हमेशा पैसा अगली बार के लिए बचा के चलिए, ठीक है। मार्केट बंद नहीं होने वाला है, ये बहुत पैसा देगा। बस आपको अपने माइंड को सेट रखना है और सेट रखकर काम करना है, ओके। और मेरे पुराने लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक
करके जाइएगा। और न्यू व्यूवर्स, आपके लिए मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन तभी आएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके गाइज, तो सोच के समझ के काम कीजिए। और जिन लोगों को वीडियो अच्छा नहीं लगा उसके लिए तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन गाइज, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आने वाले वीडियो और भी बेहतरीन और इससे भी ज्यादा यूनिक होंगे। ओके, धन्यवाद।